हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा सर्किट है वेयर Vin इज द इनपुट वोल्टेज, जहाँ पे हम लोग हमारा साइनसॉइडल सिग्नल पास करते हैं। देन VCC इज द बायसिंग वोल्टेज एंड अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट पे केवल अप्लाई करें सो वी आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन एज VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE एंड यहाँ से हम लोग VCE वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज VCC माइनस ICRC। अब यहाँ पे हमारे पास है आर ग्राफ फॉर द DC लोड लाइन इन केस ऑफ द क्लास ए एम्पलीफायर एंड हमें पता होता है दैट द ऑपरेटिंग पॉइंट लाइज इन द मिडल ऑफ द DC लोड लाइन। तो अगर हम पहला केस अज्यूम करें दैट आर IC इज इक्वल टू 0 इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो यहाँ से हम लोग VC की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू VCC। सिमिलरली अगर हम लोग VC की वैल्यू को 0 ले लें तो वहां से हम लोग IC की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू VCC बाय RC। तो इस पर्टिकुलर प्लॉट में VCC हमारी वोल्टेज पे हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू एंड क्योंकि हमारा Q पॉइंट एकदम बीच में लाई करता है तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी VCC डिवाइड बाय 2। अब सिमिलरली हमारे पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू है विच इज VCC बाय RC एंड अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू देखें सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू VCC बाय 2RC। अब अगर हमें इसका एज सच ऐसे ग्राफ प्लॉट करना हो तो हमें पता होता है दैट इन द पॉजिटिव साइकिल हमारा करंट इंक्रीज करता है एंड देन इन द नेगेटिव साइकिल हमारा करंट डिक्रीज करता है। एंड क्योंकि इस पर्टिकुलर सर्किट में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है तो वोल्टेज के केस में इन द पॉजिटिव साइकिल हमारा वोल्टेज कम रहेगा बट इन द नेगेटिव साइकिल हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी इन केस ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर। अब सबसे पहले लेट अस सी द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर विच इज AC डिवाइडेड बाय इनपुट पावर विच इज DC। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द इनपुट पावर। तो इनपुट पावर का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा VCC इंटू ICQ। अब यहाँ पे हमें ICQ की वैल्यू पता है विच इज इक्वल टू VCC बाय 2RC एंड VCC को हम लोग एज इट इज रहने देंगे बिकॉज इट इज अ बायसिंग वोल्टेज। तो यहां से हम लोग पावर इनपुट की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू VCC मल्टीप्लाइड बाय VCC डिवाइड बाय 2RC विच इज इक्वल टू VCC स्क्वायर बाय 2RC। अब हमारे पास इनपुट पावर आ गई है, अब हमें निकालना है आउटपुट पावर। अब क्योंकि हमें आउटपुट पावर इन टर्म्स ऑफ AC चाहिए होता है तो हमें यहाँ पे वोल्टेज और करंट की RMS वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा VC RMS इंटू IC RMS। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द IC RMS। तो इस ग्राफ के थ्रू अगर मुझे IC की पीक टू पीक वैल्यू निकालनी हो तो हम देख सकते हैं दैट द मैक्सिमम वैल्यू इज VCC बाय RC एंड लीस्ट वैल्यू इसकी 0 है। तो पीक टू पीक वैल्यू हो जाएगी VCC बाय RC माइनस 0 विच इज इक्वल टू VCC बाय RC। अब मेरे को अगर पीक वैल्यू निकालनी हो तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को जस्ट डिवाइड बाय 2 तो हमारी वैल्यू हो जाएगी VCC डिवाइड बाय 2RC। एंड वी नो दैट अगर हमें RMS वैल्यू निकालनी होती है वी जस्ट हैव टू डिवाइड द वैल्यू बाय √2। तो हमारी IC RMS की वैल्यू हो जाएगी VCC डिवाइड बाय 2RC मल्टीप्लाइड बाय √2। अब इसी तरीके से हम लोग हमारी VC RMS की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सेम प्रोसेस कि हम लोग पीक टू पीक वोल्टेज की वैल्यू देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी है VCC एंड द लीस्ट वैल्यू इज 0। तो VC पीक टू पीक हमारा हो जाएगा VCC माइनस 0 विच इज इक्वल टू VCC। अब अगर हमें VC पीक निकालना है सो जस्ट डिवाइड द वैल्यू बाय 2 विच इज VCC डिवाइड बाय 2 एंड RMS के लिए डिवाइड द होल वैल्यू बाय √2। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी VCC डिवाइड बाय 2√2। अब बस हमें इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है तो हमें हमारा आउटपुट पावर मिल जाएगा विच इज इक्वल टू VCC स्क्वायर डिवाइड बाय 8RC। अब हमारे पास हमारा इनपुट पावर है एंड वी हैव आवर आउटपुट पावर, वी जस्ट हैव टू डिवाइड द वैल्यूज। तो हमारी एफिशिएंसी यहां से आ जाएगी 25%, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा भी था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कुछ 10 वॉट का इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 2.5 वॉट ही AC में कन्वर्ट होगा, बाकी का बचा हुआ 7.5 वॉट हमारा वेस्ट हो जाएगा। अब इसी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए वी नॉर्मली यूज द ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। इसका मेन यूज ही है दैट वी वांट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। इसका कुछ सर्किट हमारा ऐसा दिखता है। अब बात करें हम लोग कि हाउ डज द एफिशिएंसी इंक्रीज, तो हमारा जो नॉर्मल क्लास ए एम्पलीफायर होता था
जब भी हमारा आईसी फ्लो करता था दैट यूज टू फ्लो फ्रॉम द आरसी रेजिस्टर, तो उसकी वजह से हमारा एज सच पावर ड्रेन काफी ज्यादा होता था, ड्यू टू विच आवर एफिशिएंसी यूज टू इंक्रीज। बट इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर हमारा जो आईसी करंट होता है वो लोड रेजिस्टेंस से बिल्कुल भी फ्लो नहीं करता, ड्यू टू विच इसमें हमारा पावर लॉस कम होता है एंड एफिशिएंसी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। अब अगर हमारे पास जैसे ये सर्किट है एंड इसमें हम लोग कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं करते, तो उस केस में हमारा वीसी वोल्टेज इज गोइंग टू बी इक्वल टू आवर वीसीसी वोल्टेज। अब हम लोग कुछ अगर ट्रांसफॉर्मर की बेसिक्स की बात कर लें, तो ट्रांसफॉर्मर्स में ये साइड हमारी होती है प्राइमरी, दिस साइड इज नोन एज द सेकेंडरी एंड N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ टर्न्स। V1 हमारी वोल्टेज होगी प्राइमरी के लिए, V2 हमारी वोल्टेज होगी सेकेंडरी के लिए। सिमिलरली हमारे करंट्स I1 एंड I2 ऐसे ही होंगे। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मर निकाल सकते हैं दैट V1 by V2 is going to be equal to N1 by N2 and I1 by I2 is going to be equal to N2 by N1। अब यहां से हम लोग RL जो कि हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू V2 by I2। अब ये जो हमारा RL है इट लाइज इन द सेकेंडरी रीजन। अगर ये हमारा प्राइमरी रीजन में लाई करे एंड उसकी वैल्यू हमें निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा RLP, हम उसको डिनोट करेंगे विच इज इक्वल टू V1 by I1। अब इन दोनों फॉर्मूला से हम लोग V1 और I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो RLP इज गोइंग टू बी इक्वल टू V2 इंटू N1 by N2 डिवाइड बाय I2 इंटू N2 by N1। तो यहां से हमें RLP मिल जाएगा V2 डिवाइड बाय I2 इंटू N1 by N2 का होल स्क्वायर एंड वी नो दैट RL इज इक्वल टू V2 by I2, सो RLP इज इक्वल टू RL मल्टीप्लाइड बाय N1 by N2 का होल स्क्वायर। अब बात करें हम लोग इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर के ग्राफ की, सो यहां पे हमारा क्यू पॉइंट एग्जैक्टली मिडिल में लाई करेगा, सिमिलर टू क्लास एम्पलीफायर ओनली। एंड हमें पता है दैट यहाँ पे मिड पॉइंट्स में आई पे हमारी आईसी वैल्यू होगी एंड यहाँ पे हमारी वीसीसी वैल्यू होगी। अब क्योंकि मिड में ये वैल्यूज लाई कर रही हैं, तो इस पॉइंट पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 2VCC एंड इस पॉइंट पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 2ICQ। एंड जो भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू द क्लास एम्पलीफायर ओनली। अब यहाँ पे भी हमें निकालनी है एफिशिएंसी, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आउटपुट पावर इन AC डिवाइड बाय इनपुट पावर इन DC। अब बात सबसे पहले हम लोग करें अबाउट द आउटपुट पावर, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा VRMS इंटू IRMS। हमने सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द IC पीक टू पीक वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 2ICQ, मिनिमम वैल्यू है 0, तो IC पीक टू पीक इज इक्वल टू 2IC। सो IC पीक वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू IC। यहाँ से ICRMS की वैल्यू आ जाएगी विच इज IC बाय रूट 2। सिमिलरली हम लोग हमारे वोल्टेज के लिए करेंगे, तो हमें वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी VCC बाय रूट 2। अब ये दोनों वैल्यूज हम लोग इसमें पुट कर देंगे, सो द आउटपुट पावर इज इक्वल टू VCC इंटू IC डिवाइड बाय 2। अब बात करें हम लोग और द इनपुट पावर, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा VCC इंटू ICQ एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट आर ICQ इज इक्वल टू IC ओनली। तो इनपुट पावर नाउ इज इक्वल टू VCC इंटू IC। हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं हमारे इनपुट एंड आउटपुट पावर की, सो वी जस्ट हैव टू पुट देम इन द फॉर्मूला। यहां से हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी आज 50%। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट कि हमारी एफिशिएंसी क्लास ए एम्पलीफायर के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गई है एंड डीसी पावर डिसिपेशन डिक्रीज हो गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इनपुट 10 वॉट का देते हैं तो उसमें से 5 वॉट हमारा एसी में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी का 5 वॉट हमारा वेस्ट में चला जाएगा। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम प्रॉब्लम्स ऑन द क्लास ए एम्पलीफायर। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करें, सो अ ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर सप्लाइज 3 वॉट पावर टू द स्पीकर। तो ये जो हमारी पावर होगी दैट इज गोइंग टू बी द आउटपुट पावर। इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 30 वोल्ट, तो हमें VCC की वैल्यू गिवन है एंड द ICQ इज 200 मिली एम्पियर्स। सो वी हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस एम्पलीफायर। तो हमारे पास आउटपुट पावर गिवन है एंड यहाँ पे हमें पहले इनपुट पावर निकालनी है। सो वी नो दैट इनपुट पावर इज इक्वल टू VCC इंटू ICQ एंड हमें दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास इनपुट पावर आ जाएगा 6 वॉट। तो बस हमें बस फॉर्मूला में पुट करना है एंड द एफिशिएंसी इन दिस केस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 50%। बात करते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की। सो इफ अ सीरीज फेड डायरेक्ट कपल क्लास एम्पलीफायर सप्लाइज 0.8 वॉट पावर टू द स्पीकर, यानी हमें आउटपुट पावर गिवन है फिर से। इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 30 वोल्ट विच इज VCC एंड द ICQ इज 200 मिली एम्पियर, देन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस एम्पलीफायर। तो ये भी हमारा एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम है, हमें आउटपुट पावर गिवन है
इनपुट पावर का हमें फॉर्मूला पता है विच इज VCC इंटू ICQ। तो यहां से हमें इनपुट पावर मिल जाएगा विच इज 6 वॉट। वी हैव बोथ द वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पावर। हमें एफिशिएंसी में डायरेक्टली से पुट करना है एंड यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी 13%। So that was all for this video and I will see you in the next one.